अब इन सभी सेटअप में से ना कोई भी 3 कंफर्मेशन एक साथ आ जाए, एनी 3, तो आप क्या करेंगे, आप कंफर्म होके काम करेंगे। पर अगर 3 में से 2 कंफर्मेशन आई तो आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। पर 2 से कम कंफर्मेशन पे कभी मत जाना, ध्यान रखना। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो फिबोनाची ना दुनिया के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने कुछ लेवल्स बनाए जिन्हें हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नाम से जानते हैं। वो लेवल हर जगह पे यूज किए जाते हैं, चाहे वो यूनिवर्स में हो चाहे वो स्टॉक मार्केट पे हो। तो ये लेवल कैसे यूज किए जाते हैं मैं उसे समझाऊंगा आपको, पर सबसे पहले आपको ये जानना है कि रिट्रेसमेंट क्या होता है। देखिए, रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि मार्केट एक लेवल पर जाकर जब नीचे जाती है तो दोबारा कितना बाउंस बैक करती है, उसे कहते हैं रिट्रेसमेंट। जैसे अगर सोचिए मेरे हाथ में एक बॉल है और अगर मैं उसे ऊपर उछालूं तो ऊपर उछलने के बाद वो नीचे आएगी और जमीन से टकराएगी। जमीन से टकराने के बाद वो किस डिग्री तक ऊपर बाउंस बैक करती है, उसी को रिट्रेसमेंट बोला जाता है। तो रिट्रेसमेंट निकालने के लिए एक बात तो तय है कि आपको टॉप और बॉटम मिलना जरूरी है, जैसे फ्लोर और रूफ का मिलना जरूरी है। तो इसी तरह से टॉप और बॉटम जब मार्केट में हमें मिल जाते हैं तो रिट्रेसमेंट निकालना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इससे हमारे पास टॉप का होना भी जरूरी है और बॉटम का होना भी जरूरी है, ठीक है। प्रीवियस टॉप से प्रीवियस बॉटम को कनेक्ट करके भी हम ये निकाल सकते हैं, लंबे टाइम फ्रेम पर भी निकाल सकते हैं, अप टू यू। अब ये है क्या, ये समझा देता हूं मैं। देखिए, मार्केट ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद नीचे आई, नीचे आने के बाद ये फिर दोबारा ऊपर गई इतना, तो इसका कितना परसेंटेज रिट्रेस हुआ, यही रिट्रेसमेंट है, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट के कुछ लेवल्स होते हैं जो फिबोनाची साहब ने समझाए हैं, तो इसे मैं राउंड ऑफ करके आपको बता रहा हूं। वैसे पॉइंट्स में होते हैं, राउंड ऑफ याद आसानी से रखे जाते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल होगा हमारा 23% का, दूसरा होगा 38% का, तीसरा होगा 50% का, चौथा होगा 61% का, पांचवा होगा 78% का और छठा होगा 100% का। अब इसका मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। अब देखिए, मार्केट में हमने ये एग्जांपल समझा था, तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये 100 रुपए का स्तर था जहां पर टॉप लगा और ये 50 रुपए का स्तर है जहां पर बॉटम लगा। तो 50 रुपए से स्टॉक कितना ऊपर जा रहा है, इसका परसेंटेज हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमें 100 रुपए का जो टॉप है इसमें से माइनस करना पड़ेगा 50 रुपए का बॉटम। तो कितना आया, 50। अब इस 50 रुपए का हमें रिट्रेसमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला लेवल हम क्या निकालेंगे, 23% का। तो 23% किसका, 50 रुपए का। 50 रुपए का 23% कितना हो गया। तो सबसे पहला हमारा कितना रिट्रेसमेंट हुआ, 23% के हिसाब से 11 रुपए 50 पैसे। दूसरा रिट्रेसमेंट कितना हुआ, 38% के हिसाब से, तो ये दूसरा आ गया 19 रुपए का, ठीक है। तीसरा तो सिंपल है, 50% यानी 25 रुपए, और चौथा 61% कितना आ गया, यानी 30 रुपए 50 पैसे, और पांचवा 78% कितना आ गया, 44 रुपीज, और 100% तो आपको पता ही है 50 रुपीज आ गया। अब ये सारे रिट्रेसमेंट लेवल हो गए ना। अब टारगेट कैसे निकालेंगे इसमें समझो। तो बॉटम कहां था, तो 50 में अगर हम 11 रुपीज 0.50 पैसा ऐड कर देंगे तो हमारा पहला टारगेट निकल के आ जाएगा 61 रुपीज 50 पैसा। ये बनेगी हमारी 23% की रिट्रेसमेंट। यानी अगर मार्केट यहां से ऊपर गया तो ये होगा पहला लेवल जहां तक मार्केट जा सकता है। दूसरा, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो अगला लेवल कौन सा होगा, अगला लेवल होगा हमारा यानी 69 रुपीज का, और 69 रुपीज होगा हमारा 38% का रिट्रेसमेंट। इसी तरह से अगला रिट्रेसमेंट कितना होगा, 75 का, यानी 50% का रिट्रेसमेंट, और इसके बाद होगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं
और क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। 80 रुपीज 50 पैसा, ये होगा 61% का रिट्रेसमेंट, और इसके बाद होगा हमारा 94 रुपीज का, जो होगा 78% का रिट्रेसमेंट, और बाकी तो आपको पता ही है 100 रुपीज, जो कि होगा 100% रिट्रेसमेंट। तो एक लेवल के बाद हमें क्लोजिंग की जरूरत पड़ती है, ध्यान रखिएगा। जब ये लेवल क्लोज हो जाता है तो इसके बाद अगला लेवल आ सकता है, ये संभावनाएं होती हैं। और ये गोल्डन रिट्रेसमेंट होता है, ये वाला 61% वाला ना, ये गोल्डन रिट्रेसमेंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से हायर चांसेस होते हैं मार्केट के रिवर्स होने के, इसलिए इसे गोल्डन रिट्रेसमेंट बोला जाता है। अब ये रिट्रेसमेंट का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया। अब एक और चीज समझिए, मान लेते हैं मार्केट 100% रिट्रेस कर देती है, तो अभी हमने देखा कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा ये रेजिस्टेंस बनते चले जाएंगे, ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेंगे ना। पर अगर मार्केट सोचो 100 रुपए से दोबारा 94 आ गया, तो अब ये लेवल सपोर्ट का काम करेंगे। ध्यान रखना, नीचे जाते हुए ये सारे लेवल सपोर्ट बन जाते हैं, और ऊपर जाते हुए ये सारे लेवल रेजिस्टेंस बन जाते हैं, और ये टारगेट के रूप में भी लिए जाते हैं। बोलो, आया समझ में? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अब इसका मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। अब देखिए, यहां पर आप जाएंगे ना, तो यहां पर आपको फिबोनाची दिख रहा है, ये रिट्रेसमेंट। अब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ठीक है। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो मैं देखना चाहता हूं कि मेरा ये वाला जो लेवल है यहां से यहां तक, ये जो टॉप और बॉटम है, मैं यहां पे रिट्रेसमेंट लगाना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये टॉप को ना यहां पे कनेक्ट कर दूंगा, और कनेक्ट करके ना इसको ड्रैग कर दूंगा नीचे की तरफ, और इसे आगे तक ले जाऊंगा कुछ इस तरह से। बॉटम से कनेक्ट कर दिया मैंने। अब देखिए, ये कनेक्ट हो गया ना बॉटम से टॉप, तो अब ये रिट्रेसमेंट लेवल निकल के आ गया। अब देखिए, ये बॉटम लगा, बॉटम के बाद ना जो पहला लेवल था 23% का, वो अचीव हुआ, और अचीव होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद अगला लेवल अचीव हुआ, जो था 38% का। इसके बाद फिर आगे गया मार्केट, और फिर उसके बाद ऊपर चला गया, और 78% पर आप देख सकते हैं, 78% पर ये जो लेवल है ये आया, और वहां से मार्केट नीचे आ गया। अब जब नीचे आया ना मार्केट, तो आप देखिए 61% वाला गोल्डन रिट्रेसमेंट था, वहां पर इसने सपोर्ट नहीं लिया, फिर मार्केट नीचे आया, 50% का भी ब्रेक किया इसने, और फिर 38% पे इसने सपोर्ट लिया, और फिर से ये ऊपर गया। इसी तरह से आप देखेंगे कि 2 बार इस स्टॉक ने 50% के रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट लिया है। तो इसी तरह से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, और आप देखेंगे 2 बार इसने 78% के रिट्रेसमेंट पे रेजिस्टेंस फेस किया है। आप समझ पा रहे हैं? अब देखिए, इसी चीज को मैं यहां से यहां पे दिखाऊं आपको, देखिए दोबारा दिखाता हूं। अब मैं यहां से यहां पे रिट्रेसमेंट लगा रहा हूं, ठीक है। तो यहां तक देखते हैं कितना ये हुआ है। अब मैं यहां पे जाऊंगा, ये हाई पे मैंने कनेक्ट करके इसे ड्रैग कर दिया नीचे, और इसे मैंने यहां तक ये बॉटम टच करा दिया, ये हो गया। अब देखिए, ये लेवल बन गया है मान लिया 23%, और इसी तरह से मार्केट ने ये देखो यहाँ भी रिस्पेक्ट किया है। यहाँ देखो, यहाँ पर 100% पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, और देखिए यहाँ पे इसने फिर सपोर्ट लिया। पर ये चीज़ें ना यहीं तक काम करेंगी जब तक 100% रिट्रेस होता है, और उसी ट्रेंड में चलते चलते फिर फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करते हैं, वो भी मिलता है, ठीक है। पर ये वाला पहले समझ लो, ज्यादा सिंपल है। देखो, टेक्निकल चार्ट में जिस प्राइस पर ना काम नहीं होता उसे गैप बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं 100 रुपए का कल का क्लोजिंग था,
और मार्केट 90 रुपए पे खुल जाए या 110 पे खुल जाए, तो इसके बीच में आपको टेक्निकल चार्ट। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। गैप नजर आएगा। वो गैप की बहुत सारी वजहें होती हैं, उन्हीं वजहों को हम यहां पर देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और कौन सा गैप आपको क्या बताने का काम करता है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो जो गैप्स होते हैं ना, वो मेजरली 4 तरह के होते हैं। मेजर तो सबसे पहला जो गैप होता है उसे हम कहते हैं कॉमन गैप। कॉमन गैप बनने की सबसे बड़ी वजह होती है डिविडेंड। तो जब भी कभी कंपनी कोई डिविडेंड अनाउंस करती है तो आपने देखा होगा कि स्टॉक का प्राइस नीचे खुलता है, जिसकी वजह से गैप टेक्निकल चार्ट पर छूट जाता है, उसी को हम कहते हैं गैप। तो कॉमन गैप की वजह क्या हो सकती है? डिविडेंड हो सकती है। दूसरा जो गैप होता है उसे हम कहते हैं रन अवे गैप। अब ये जो रन अवे गैप है ना, ये एक ऐसा गैप है जो ट्रेंड के साथ साथ चलता है, ठीक है। तो ये आपको मिलता है विद द ट्रेंड। जो भी गैप मिलते हैं ना आपको विद द ट्रेंड, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, तो वो मिलते हैं रन अवे गैप कहलाते हैं वो जो गैप होते हैं। अब ध्यान रखिए, रन अवे गैप ना जब भी आपको मिलेगा ट्रेंड के साथ, उसके बाद आप देखोगे वही ट्रेंड और स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे मान लो अप ट्रेंड चल रहा है और रन अवे गैप मिल रहे हैं आपको, तो आने वाले दिनों में और मार्केट बुलिश हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रेडर के फोमो को दर्शाती है, ठीक है। एक जो रिटेलर है बाय कर नहीं पाता और स्मार्ट मनी प्राइस को और ऊपर तक ले जाती है। तो आप देखोगे कि ये जो रन अवे गैप है ये बहुत पावरफुल गैप है, ये एक ट्रेंड को और बुलिश या बेरिश बनाता है। तीसरा जो गैप है उसे हम कहते हैं ब्रेक अवे गैप। अब ये जो ब्रेक अवे गैप है ना, ये पैटर्न्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड पैटर्न, मैंने चार्ट के पैटर्न आपको कल सिखाए थे ना, जिसमें मैंने बताया था कप एंड हैंडल है, हेड एंड शोल्डर है, कोई भी पैटर्न है। तो किसी भी पैटर्न का अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ऐसी सिचुएशन में हो जाए जहां पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, या कोई पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है, वहां पर मिलने वाले जो गैप होते हैं वो ब्रेक अवे गैप कहलाते हैं। तो ब्रेक अवे गैप कहां मिलेंगे? पैटर्न के या सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेक अवे गैप कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट गैप, एग्जॉशन गैप। अब एग्जॉशन गैप क्या होता है? हम कभी भी काम करते करते जब थक जाते हैं तो बोलते हैं यार वी आर एग्जॉस्टेड, ऐसे बोलते हैं ना, दौड़ते दौड़ते थक गए। तो जब भी एक ट्रेंड की खात्मा होता है, यानी एक ट्रेंड समझो चल रहा है काफी दिनों से और उसका अंत हो गया, एक ट्रेंड है जिसका अंत हो गया, जैसे बहुत दिनों से मार्केट गिर रही थी और अंत हो गया, तो आपको बॉटम या टॉप पर जब गैप मिलता है तो वो इस बात को बताने का काम करता है कि अब नया ट्रेंड इमर्ज होगा, ठीक है। तो टॉप और बॉटम पर जब कोई गैप मिलता है तो उसे हम कहते हैं एग्जॉशन गैप। और एग्जॉशन गैप टॉप और बॉटम को भी कंफर्म करता है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट गैप है, यहां से टॉप और बॉटम कंफर्म किए जाते हैं। अब आप ये देख रहे हो कि यहां पर ये गैप है और गैप की जो वजह है वो डिविडेंड है। तो जब भी गैप की वजह डिविडेंड होता है तो इसे हम कहते हैं कॉमन गैप। और कॉमन गैप ना नॉर्मली फिल हो जाते हैं। अब गैप फिलिंग प्रोसेस किसे कहते हैं? जब ये जो गैप है आने वाले दिनों में जब प्राइस इसे रिटेस्ट करता है, जैसे यहां पर आप देखेंगे कि ये वाली कैंडल ने इस गैप को फिल कर दिया है, तो इसे कहते हैं गैप फिलिंग प्रोसेस। और गैप फिल केवल कौन से होते हैं? कॉमन गैप मोस्ट लाइकली, बाकी होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं ले सकता है, पर नॉर्मली कॉमन गैप आर फिल्ड विद द टाइम, जो भी है। अब देखो यहां पर ये मार्केट में टॉप लगा या चलो बॉटम दिखा देता हूं आपको, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब आप देखो ये बॉटम है, ये बॉटम है ना, और बॉटम पर आपको एक गैप मिल रहा है यहां पे। क्या इसके बाद मार्केट नीचे गया है? नहीं ना,
तो ये जो गैप है ना एग्जॉशन गैप है, मार्केट यहाँ से गिर रही थी और गिरते हुए एक लास्ट में गैप बना दिया और यहीं से मार्केट फिर ऊपर अप ट्रेंड में चली गई, तो दिस इज कॉल्ड एग्जॉशन गैप। ठीक है, एग्जॉशन गैप जब मिलता है तो मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है और डाउन ट्रेंड में चली जाती है। अब जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, निफ्टी पे कई बार हुआ है एग्जॉशन गैप ही, दोबारा दिखा रहा हूँ एक और एग्जांपल। ये बहुत अच्छा गैप है आपको ये समझने के लिए कि भाई मार्केट में टॉप या बॉटम कब लगता है। अब जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो मार्केट में एक अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड के बाद फाइनली आपको ये गैप मिल रहा है, नजर आ रहा है सबको। अब ये भी कौन सा गैप है, एग्जॉशन गैप, क्योंकि टॉप पर मिला है। इसके बाद देखो मार्केट नीचे आ गई, ये देखो यहाँ पर टॉप पर एक गैप है, एग्जॉशन गैप है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये एक पैटर्न बन रहा है और ये पैटर्न कौन सा है, राउंडिंग टॉप पैटर्न। अब राउंडिंग टॉप पैटर्न का कंफर्मेशन गैप के साथ आ गया, तो ये कौन सा गैप है, ब्रेक अवे। तो मैंने बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे जो गैप मिलते हैं वो ब्रेक अवे होते हैं, तो ये ब्रेक अवे गैप है। ठीक है, अब यहां देखिए ये अप ट्रेंड चल रहा है, ये अप ट्रेंड चल रहा है ना, तो अप ट्रेंड में यहां पर एक गैप मिला आपको, यहां पर एक गैप मिला, देखो अप ट्रेंड में ही तो मिले ये दो गैप, 1 2 और ये 3, तो ये तीनों गैप को आप क्या बोलोगे, ब्रेक अवे, रन अवे मैंने भी गलत बोल दिया, दोबारा से पढ़ो। तो देखो यहाँ पे अप ट्रेंड है, आप देख रहे हो, एंड अप ट्रेंड में आपको गैप मिल रहे हैं, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, तो ये सारे गैप कौन से हैं, रन अवे। अब देखो रन अवे गैप के बाद और ट्रेंड स्ट्रांग हुआ कि नहीं हुआ, तो रन अवे जब भी आपको मिलेगा मार्केट और ऊपर जाएगा, तो वहां पे हमें सेल नहीं करना होता है। आ रहा है समझ में, परफेक्ट है। यहाँ पे आपका सेटअप कैसा होना चाहिए, एक तो इंट्राडे के लिए और एक पोजिशनली। तो देखो इंट्राडे का सेटअप हम लगाएंगे सबसे पहले 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स हमारा चार्ट का टाइम फ्रेम होगा, पहली चीज। दूसरा, हमें दूसरी कंफर्मेशन या तो कैंडल से मिलेगी या पैटर्न से मिलेगी, इन दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। तीसरा, मैंडेटरी होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम हमेशा प्रायोरिटी देंगे। चौथा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। पांचवा, गैप, और छठा, इंडिकेटर। अब इन सभी सेटअप में से ना कोई भी 3 कंफर्मेशन एक साथ आ जाए, एनी 3, तो आप क्या करेंगे, आप कंफर्म होके काम करेंगे। पर अगर 3 में से 2 कंफर्मेशन आई तो आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, पर 2 से कम कंफर्मेशन पे कभी मत जाना, ध्यान रखना। अब ये आपका ट्रेडिंग सेटअप था। अब यहां पर जो पोजिशनल सेटअप है उसमें केवल एक चीज चेंज होगी और वो होगा आपका सिर्फ टाइम फ्रेम। और टाइम फ्रेम आप क्या करेंगे, इसमें 1 डे का कर देंगे, 1 डे और 1 वीक। अगर और ज्यादा आपका व्यू है तो आपका जो चार्ट होगा वो इस टाइम फ्रेम का होगा, बाकी सारी चीजें कॉमन और सेम रहने वाली हैं।